नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि वेटनरी डॉक्टर कैसे बना जाए। वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आप में होनी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेने का। और ये जो कोर्स होता है दोस्तों 5.5 साल का होता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री उस यूनिवर्सिटी से दी जाती है, जिसके बाद में आप वेटनरी डॉक्टर हो जाते हैं ऑफिशियली। तो आज के इस वीडियो में वेटनरी डॉक्टर से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, उसकी फीस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों कि हाउ टू बिकम ए वेटनरी डॉक्टर। देखिए दोस्तों, अगर एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हैंडलिंग में आपका इंटरेस्ट है और साइंस बैकग्राउंड से आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन आपके लिए ये खुल जाता है। अगर आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी वो 12th पास होनी चाहिए। 12th पास वो भी PCB से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों इसमें एज का। तो जिस टाइम आप एग्ज़ाम देते हैं नीट का, उस टाइम आपकी एज मिनिमम 17 साल की होनी चाहिए, यानी 17 साल आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों नीट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम के स्कोर की जब काउंसलिंग होती है तो उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब ऑल ओवर द इंडिया इससे एडमिशन होते हैं। जो भी वेटनरी कॉलेजेज हैं उनमें इसके थ्रू एडमिशन दिए जाते हैं। पूरे इंडिया में वेटनरी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, उनमें सब में एडमिशन इसके थ्रू होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर गवर्नमेंट सीट आपको अलॉट होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें बहुत ही नॉमिनल फ़ीस आपको देनी होती है, बहुत ही कम चार्जेज उसमें कॉलेज में जमा होते हैं। जबकि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलती है, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 7 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस का भुगतान करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वेटनरी का जो UG डिग्री होती है, यानी BVSC एंड AH का जो कोर्स होता है, पूरे 5.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद में 4th ईयर होता है जो कि 1.5 साल का होता है। और उसके बाद में 12 महीने की यानी साल भर की इंटर्नशिप से आपको गुजरना होता है। तो इस प्रकार पूरे 5.5 साल का ये पूरा कोर्स होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद, जिसको पास करने के बाद आपको BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है कि आपको PCB बैकग्राउंड से होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा और उसकी काउंसलिंग के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट लेनी पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर होता है एक वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन का। उसके बाद में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 5.5 साल का। ये आपके अंडर ग्रेजुएट यानी UG डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप PG करना चाह रहे हैं तो विभिन्न ब्रांचेज में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप PG भी कर सकते हैं। PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रेडियोलॉजी एंड सर्जरी है, मेडिसिन है, एपिडेमियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है या फार्मेकोलॉजी है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है सभी ब्रांचेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसके आधार पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो टीचिंग लाइन के ऑप्शंस है वो भी खुल जाते हैं। इसके अलावा डेयरी सेक्टर में आप जा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ UG यानी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में आपको उस स्टेट की जो वेटनरी काउंसिल होती है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया की जो काउंसिल है यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद, उस पंजीकरण के बाद आप इंडिया में कहीं भी एनिमल्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनिमल की हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप एकदम रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो
तो ये प्रोसीजर होता है दोस्तों वेटनरी डॉक्टर बनने का। इसके लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों की एक क्यूरी थी कि हाउ टू बिकम ए वेटनरी डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने क्लियर किया है कि वेटनरी डॉक्टर कैसे बना जाता है। उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया गया है, वहां भी आप मेरे को DM कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो वो आपका क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।